आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मौखिक अभिव्यक्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 17 मौखिक अभिव्यक्ति। आइए इसे पढ़ें। भाषा का प्रयोग मनुष्य 3 प्रकार से करता है, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। तुरंत हम अपने विचार और भाव 2 प्रकार से स्पष्ट करते हैं, बोलकर या फिर लिखकर। मौखिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य है कि अपने विचार को प्रकट करना, बोलकर प्रकट करना। इससे भाषा के 2 महत्वपूर्ण कौशल, वाचाल यानी बोलना और श्रवण यानी सुनने का विकास होता है। मौखिक अभिव्यक्ति हमारी भावनाओं, विचारों और संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम होता है। यह हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना भी है। जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति के कई रूप सामने आते हैं, जैसे कि टेलीफोन, काव्य पाठ, भाषण, अंताक्षरी, कहानी कहना, संवाद वाचन, समाचार वाचन, साक्षात्कार, समाचार वाचक, घटना वर्णन, कार्यकलाप, वार्तालाप, मंच, संचालन, वाद विवाद और चित्र वर्णन। अब है यहाँ पर संवाद। आइए पढ़ते हैं। संवाद का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत। आइए पढ़ते हैं। शिक्षक कहता है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है? विद्यार्थी कहते हैं, जी श्रीमान, स्वच्छता से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। विद्यार्थी कहता है, और श्रीमान, स्वच्छता से हमारा वातावरण तो साफ रहता है। शिक्षक कहता है, बिल्कुल सही। अब बताओ हमें स्वच्छता के लिए क्या क्या करना चाहिए? विद्यार्थी कहते हैं, श्रीमान, हमें कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। चौथा विद्यार्थी कहता है, हमें अपने विद्यालय और घर को साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक कहते हैं, बहुत अच्छे। और क्या जानते हो गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? विद्यार्थी कहता है, श्रीमान, गंदगी से मलेरिया और डेंगू बीमारियां हो सकती हैं। इस पर शिक्षक कहता है, सही कहा। तो बच्चों, हमें स्वच्छता के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अगर हर व्यक्ति स्वच्छता का पालन करे तो हमारा देश भी साफ और सुंदर बनेगा। सभी विद्यार्थी कहते हैं, जी श्रीमान, हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। अब है दूसरा बिंदु हमारा भाषण। भाषण देना एक कला है। अभ्यास द्वारा ही कुशल वक्ता यानी बोलने वाला बना जा सकता है। भाषण में उच्चारण, आत्मविश्वास, भाषा में उतार चढ़ाव आदि के विशेष महत्व होता है। भाषण कंठस्थ होना चाहिए, लेकिन ऐसा न लगे कि यह रटकर बोला जा रहा है। अच्छा रहता है कि भाषण का पूर्व अभ्यास कर लिया। यहाँ पर भाषण दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों, सुप्रभात। आज मैं आप सभी के सामने स्वच्छ भारत अभियान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा देश भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि गंदगी न केवल हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। यह अभियान महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वास्तव में इस अभियान का उद्देश्य भारत के हर गांव या शहर में खुले में शौच करने से मुक्त कराने की है। स्वच्छता केवल हमारे आसपास की सफाई तक सीमित नहीं, यह हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे समाज को बेहतर करने का भी माध्यम है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे देश हमारे देश की अपेक्षा ज्यादा विकसित और स्वस्थ है। हम भी अगर स्वच्छता को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो भारत भी एक विकसित और आदर्श देश बन सकता है। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना होगा। यह न केवल हमारे देश को स्वच्छ बनाएगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। है दूसरा अगला बिंदु हमारा टेलीफोन संवाद यानी टेलीफोन पर बात करना। मोबाइल क्रांति के बाद टेलीफोन पर बातचीत हमारे जीवन का अटूट अंग बन चुकी है। टेलीफोन पर वार्ता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। टेलीफोन पर संवाद करते समय हालांकि दूसरा व्यक्ति हमारे सामने तो नहीं होता, लेकिन यदि हम मुस्कुराकर बात करते हैं तो दूसरे और सुन रहा व्यक्ति उस मुस्कुराहट को बातचीत में अनुभव करता है। टेलीफोन पर बातचीत स्पष्ट और स्थिति के अनुसार होनी चाहिए।
यहाँ पर एक उदाहरण है, आइए पढ़ते हैं। रवि फोन उठाते हुए, हेलो, नमस्ते मनीष, कैसे हो? मनीष कहता है, नमस्ते रवि, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रवि कहता है, मैं भी ठीक हूँ। क्या तुमने अपनी विज्ञान की परीक्षा की तैयारी कर ली? मनीष बोला, हाँ, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ लिए, लेकिन विद्युत का पाठ मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। रवि, अरे वो तो बहुत आसान है, मैं कल सुबह तुम्हें समझा दूंगा। मनीष कहता है, सच, धन्यवाद रवि, तुमने गणित में तैयारी कर ली? रवि बोला, हाँ, लेकिन समय और कार्य के सवाल मुझे थोड़े कठिन लग रहे हैं। मनीष कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। रवि कहता है, बहुत बढ़िया, तो कल हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। मनीष बोला, बिल्कुल सही, परीक्षा के बाद हम खेलने भी चलेंगे। रवि कहता है, हाँ जरूर। अच्छा, अब मैं थोड़ा और पढ़ाई कर लेता हूँ। मनीष कहता है, ठीक है रवि, मिलते हैं कल, पढ़ाई में मन लगाना। रवि कहता है, तुम भी, शुभ रात्रि। मनीष कहता है, शुभ रात्रि। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।